नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अमेठी में तैयार हो रही है स्मृति राहुल की तीसरी भिड़ंत की राजनीतिक पिच। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को पहले सूची में ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अमेठी से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया। लेकिन फिर भी अमेठी कांग्रेस इस बात को मानकर चल रही है कि जब 26 अप्रैल को केरल के वायनाड में मतदान संपन्न हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। और वो जो आधिकारिक उम्मीदवार की जो घोषणा होगी वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही होंगे। राहुल गांधी लगातार 5वीं बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तीसरी भिड़ंत होगी उनकी स्मृति ईरानी के साथ। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी के साथ 2014 में भी उनकी भिड़ंत हुई थी, जहां राहुल गांधी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने पटखनी देते हुए 55,000 से अधिक वोटों से राहुल गांधी को परास्त कर दिया था। 1967 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। जब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की अमेठी में जो प्रत्याशी है उसको लेकर इतना गहमागहमी नहीं रही और ना ही इतने प्रतीक्षा करनी पड़ी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के पहली या दूसरी सूची में ही होता था, जहां वो उम्मीदवार का डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन इस बार एक लंबा इंतजार करना पड़ा है और अभी तक के आधिकारिक घोषणा नहीं है कांग्रेस पार्टी से कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन अमेठी में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तैयारी चल रही है, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ही अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। 16 चुनाव अब तक अमेठी में हुए हैं, जिनमें 13 बार यहां कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। उनमें से भी 9 बार नेहरू गांधी परिवार और 2 बार इनके सीपे सलाहकार जो रहे हैं यहां से सांसद चुने गए हैं। 2014 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अमेठी आई और महज 23 दिन के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को बड़ी जीत हासिल करने नहीं दी। और जब राहुल गांधी एक छोटे जीत हासिल किए, भारतीय जनता पार्टी को यहीं से संभावना दिखाई दी और स्मृति में अमेठी को लेकर के एक संभावना दिखाई दी, तो स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही। अमेठी से उन्होंने दीदी वाला नाता जोड़ लिया और ये नाता जोड़ना उनका था कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव हुआ तो राहुल भैया को यहां से चुनाव हराने में वो सफल रहे और स्मृति ईरानी अपनी दीदी वाला नाता जोड़ करके अमेठी को फतह करने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 55,000 से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त खा चुके थे और इस तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका लहरा दी। 2024 में अब कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। स्मृति ईरानी जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले ही सूची में डिक्लेयर कर दी गई थी, कांग्रेस का उम्मीदवार का भी इंतजार है। लेकिन स्मृति ईरानी भी इसको लेकर के आरोप लगाती रही है कि 26 अप्रैल से पहले वो वायनाड के परिवार को अपना परिवार बताते हैं और उसके बाद वो अमेठी के परिवार को अपना परिवार बताएंगे। अमेठी में 2019 के चुनाव हारने के बाद नेहरू गांधी परिवार ने अमेठी से अपना मुंह मोड़ लिया। 5 साल में केवल 4 बार ही राहुल गांधी ने अमेठी का दौरा किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अब आसान नहीं दिखाई दे रही है अमेठी की लड़ाई। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव मैदान में उतरने को लेकर के कांग्रेस से कार्यालय से लेकर के उनके गेस्ट हाउसों में इसको लेकर तैयारी चल रही है। रंग रोगन भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। राहुल और प्रियंका के लिए कांग्रेस कार्यालय में गेस्ट हाउस को सजाया जा रहा है। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी
और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की अमेठी के नंदमहर में एक संयुक्त जनसभा को लेकर के भी तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है और इन सब को देखते हुए लग रहा है कि अमेठी में फिर से एक बार स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का मैच होगा। ये सीरीज जो राहुल और स्मृति के बीच में चल रही है, जो अब तक एक एक मैच के टाई पर रुका हुआ है, आखिर इस सीरीज का विजेता कौन होता है? और इस सीरीज का जो तीसरा मैच 2024 का लोकसभा चुनाव में होना है, देखना दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र से अमेठी से राहुल गांधी अपने परंपरागत जो सीट रही है उनकी, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है, उस क्षेत्र में फिर से एक बार चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। तो स्मृति ईरानी जो कांग्रेस से ये सीट छीनने में सफल रही थी, क्या अमेठी के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाई है या नहीं, ये भी 2024 के लोकसभा चुनाव तय करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता का निर्णय क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले राहुल और स्मृति के बीच में इस मैच को लेकर के न केवल अमेठी में, न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश भर के तमाम लोगों की नज़र बनी हुई है। और ठीक जिस प्रकार से आईपीएल मैच देखने को लेकर के लोग बेताब होते हैं, इसे अमेठी में राहुल स्मृति के इस मैच को देखने के लिए भी, इसके कहानियां सुनने के लिए भी लोगों में रोचकता बढ़ रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दम पर स्मृति ईरानी के अमेठी से जो संबंध रहा है, जो दीदी वाला रिश्ता रहा है, और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव हारने के बाद अमेठी की तरफ अपना मुंह मोड़ करके भी नहीं देखा, यहां से मुंह मोड़ करके जिस प्रकार से भाग गए, देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी की जनता अब क्या निर्णय ले पाती है। क्या फिर से वो अपने पुराने सांसद राहुल गांधी को चुनती है या स्मृति ईरानी को, जो केंद्रीय मंत्री भी है। अब अमेठी को जनता को यह तय करना है, लेकिन इतना तय अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है राहुल गांधी को प्रत्याशी को लेकर के, और संभवतः 1 मई के आसपास राहुल गांधी अमेठी से अपना पर्चा भी दाखिल कर सकते हैं। और पर्चा दाखिल करने के साथ ही अमेठी में राहुल और स्मृति ईरानी के बीच का जो ये राजनीतिक लड़ाई है, इसके रणभेरियां बच जाएगी। अब फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी यहाँ 5वीं बार लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी 3री बार। जहां 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार गई थी, तो 2019 में राहुल गांधी को पटखनी दे चुकी है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।